आपने सदन में आवाज उठाई और कहा कि हम सांगा पर नहीं सुनेंगे। इस देश की संसद भवन से महाराणा सांगा को गद्दार कहा गया। महाराणा सांगा के पक्ष में खड़े होते हुए 4 पंक्तियों में जवाब पहुंचाता हूं। कौन थे महाराणा सांगा? कि मातृभूमि का मान बचाने बने रण में भगना अवशेष। क्या किया इस मेवाड़ के योद्धाओं ने? कि मातृभूमि का मान बचाने बने रण में भगना अवशेष, जिससे बढ़ता कीर्तिमान, जिससे रहा मेवाड़ विशेष, जिसके 80 गांवों पर मेवाड़ की गाथा अंकित है, जिसका रणकौशल देख देख मुगलिया सेना दंबित है, जिसने अपने प्राणों से इस माटी का अभिषेक किया, कटा कटा कर अंग स्वयं का निज धड़ा को सौंप दिया, तो स्वाभिमान के सूरज से शोभित मेवाड़ रहेगा और बड़बोले नेताओं की बिगड़ी भाषा को मेवाड़ नहीं सहेगा। बड़बोले, बहुत आभार सर, बहुत अच्छी। हर बात मेवाड़ की हो चुकी है, तो मैं एक छोटी सी कविता, अगर आप लोगों पर बोझिल नहीं बन रहा हूं तो आप आदेशित करें, मैं महाराणा प्रताप पर एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। बस भूमिका महाराणा प्रताप की कविता की तीसरी आदरणीय बना कि आमेर के राजा मान सिंह संदेशा लेकर आए और महाराणा प्रताप जी से कहा कि अधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप जवाब दे रहे हैं और इस मेवाड़ की मिट्टी पर जवाब पढ़ रहा हूं। आपको मेरा जवाब ठीक लगे, महाराणा प्रताप जी का जवाब ठीक लगे, तो अब इस मेवाड़ की माटी पर देखना चाहता हूं कि एक मेवाड़ का बेटा मेवाड़ की माटी पर खड़े होकर मेवाड़ के उस शेर के लिए कुछ पढ़ रहा है और इस मेवाड़ की माटी ने उनका सम्मान किया। आपको बाध्य नहीं, बस महाराणा प्रताप का जवाब सुनिए। महाराणा प्रताप से मान सिंह जी कह रहे हैं कि अधीनता स्वीकार करो। महाराणा प्रताप जी जवाब देते हैं। मैं पंक्तियां प्रारंभ करता हूं, मंच का मनमान कि मान लजाकर मान सिंह अकबर का संदेशा लेकर आए, किंतु सूरज को कब दीपक ने उजियाले दिखलाए। बोले राणा से राणा मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार करो और क्षणिक संकोच किए मुगलों के चरणों में शीश धरो। सुनते ही राणा की आंखों में खून उतर आया, गढ़ चित्तौड़े कालिका के खप्पर शीर भर आया। बोले राणा शूरवीर मेवाड़ी मृत्यु से लड़ सकते हैं, अरे सिंगनी के जाए हैं शेरों से अड़ सकते हैं। और कह देना जाकर मुगलों से। अगली पंक्ति में महाराणा प्रताप जी का जवाब आप तक पहुंचा रहा हूं, और जवाब जरा स्वाभिमान से भरा हो जाए तो फिर मेवाड़ की तालियां मुखर हो जाए कि जाकर कह देना मुगलों से कि मेवाड़ी मूछ मरोड़ नहीं झुकेगी और मेवाड़ी माटी मुगलों के दरबारों में मुजरा नहीं करेगी। मेवाड़ी माटी, वाह बेटा वाह। तो जेवंता का जाया हूं मैं कीका की किलकारी हूं। कौन है महाराणा प्रताप? कि जेवंता का जाया हूं मैं कीका की किलकारी हूं, बायण मां का बेटा मैं मेवाड़ी खड़क दौधारी हूं। जिस पर भगवा ध्वज लहराता वो राजवंश अटारी हूं, जो शत्रु शोणित की प्यासी वो धारदार कटारी हूं। अरे उदय सिंह का उदय मैं सूर्य वंशी पहचान हूं, और काल भी जिससे कांप उठे मैं उस एक लिंग का दीवान हूं। काल भी जिससे, वाह क्या बात। तो आवेश भापा जब धरती का तो दामिनी भी कड़क उठी। पूछा हमसे कि मेवाड़ की मिट्टी में हल्दी घाटी के युद्ध में जाला मन्ना का मान लड़ता है, भामाशाह का दान लड़ता है, भील लड़ते हैं, रजपूत लड़ते हैं और महाराणा प्रताप सरीखे योद्धा लड़ते हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन इन योद्धाओं के बीच में एक महायोद्धा और लड़ता है। क्या नाम है उस महायोद्धा का? कि आवेश भापा जब धरती का तो दामिनी भी कड़क उठी। लड़ते देखा रणबंकों को मुगलों की सेना चटक उठी। काली बदली गरज उठी, रजपूती बाजू फड़क उठी। मेवाड़ी कर्ज चुकाने को भीलों की खड़गे खनक उठी। उठी रजपूती पौरुष में एक नई जवानी है, रजपूतों के संग भीलों में भी जागी मात भवानी है। तो रणबेरी की हुंकारों से कण कण माटी गूंज उठी। अरे चेतक तेरी टापों से वो हल्दी घाटी गूंज उठी। चेतक तेरी, तो रौद्र रूप राणा का रण में रिपुदल पर हावी था। कैसे लग रहे थे महाराणा प्रताप कि रौद्र रूप राणा का रण में रिपुदल पर हावी था, और संख्या बल मुगलों का राणा पर कहां प्रभावी था। रणचंडी को रक्त चढ़ाने चले चाह रणधीर लिए, एक कर में केसरिया दूजे हाथ शमशीर लिए। उर में अग्नि धधक रही, नेत्रों में तेजा भी नील लिए।
सिंह की भांति लड़ता है वो जयवंता का क्षीर लिए, तो प्रहार पार पठानों पर प्रताप पले पुरोधाओं में, और मात भवानी बैठ गई थी राणा की भुजाओं में। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे बच्चे। तो उधर मुगलों ने पानी मांग लिया, इधर बनास की कलकल थी। युद्ध हो रहा है सर, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, एक तरफ मुगलों की सेना। बड़ी हिम्मत के साथ पंक्तियां पहुंचा रहा हूं। उधर मुगलों ने पानी मांग लिया, इधर बनास की कलकल थी। उधर सुषुप्त शोणित बहता, इधर रक्त में खलखल थी। उधर मौत का मातम था, इधर तलवारें खनखन थी। उधर सियारों के स्वर गूंजे, इधर माटी जलजला उठी। उधर नेत्रों में भय उतरा, इधर चक्षु में कड़क चंचला उठी। अरे उधर पीर पठानों पर पूंजा की जवानी भारी थी, और उधर अली अली के नारों से इधर जय भवानी भारी थी। क्या बात है, वाह। तो मुगल जाल रचाते हैं, जाला मान बचाते हैं। मुगल जाल रचाते हैं, जाला मान बचाते हैं। धन्य धरोहर पर धन को भामा हाथ बढ़ाते हैं। अरे मुगल मरते अशरफियों पर, मेवाड़ी मरते थाती पर। ये मेवाड़ के इतिहास का गौरव है। जब इतिहास को पढ़ा तो ये जाना कि मुगलों की सेना धन के लिए युद्ध किया करती थी। मना कर दिया कि जिल्ले इलाही पैसे कम पड़ते हैं, युद्ध नहीं करेंगे। ये मेवाड़ का स्वाभिमान है साहब कि महाराणा प्रताप की सेना में महाराणा प्रताप जी के साथ गाड़ियां लोहार खड़े होकर कहते हैं कि स्वामी, जब तक आप महलों में विराजमान नहीं हो जाते, हम भी पक्के मकान बनाकर नहीं रहेंगे। ये बलिदानों की धरती है। मैं तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मुगल जाल रचाते हैं, जाला मान बचाते हैं। धन्य धरोहर पर धन को भामा हाथ बढ़ाते हैं। अरे मुगल मरते अशरफियों पर, मेवाड़ी मरते थाती पर। मुगल प्रहार पीठ पर लेते, मेवाड़ी प्रहार झेलते छाती पर। जो द्वापर में आतुर थे महाभारत पांडव करने को, त्यो साधक शिव का आतुर समर में तांडव करने को। अंतिम 4 पंक्तियां आपसे विदाई लेता हूं कि त्यो साधक शिव का आतुर समर में तांडव करने को, तो रण रचा राणा ने ऐसा, रण रक्त से रंजित कर डाला। अपने शौर्य पराक्रम से माटी को सिंचित कर डाला। अरे आखेट खेलता रण में राणा, लड़ता है अंगारों से, और हल्दी घाटी गूंज उठी जय एक लिंग के नारों से। बहुत आभार। बहुत अच्छे।